पिताजी, मैं उस बूढ़े राजा से शादी नहीं करूंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। कृपया मेरी बात को समझें, क्योंकि मैं इस बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बेटा, राज्य बचाने के लिए ये करना ही होगा। वज्रसेन की सेना हमारे द्वार पर खड़ी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, पर उसके लिए मुझे माफ करना। और इससे पहले कि राजवर्धन कुछ समझ पाते, देविका पलटी। पहरेदार चौके पर वह तेज थी। दोपहर की तेज धूप में जंगल की तरफ भागती रही, जब तक महल की रोशनी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ये कहानी उसी दोपहर से शुरू होती है, एक राजकुमारी की जो अपनी शादी से नहीं, अपनी जिंदगी से भाग रही थी। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा राज्य था, मणिपुर। राजा का नाम था राजवर्धन। भला राजा था, प्रजा का ख्याल रखता था, पर भाग्य ने उसके साथ एक क्रूर खेल खेला। पड़ोस में एक और राज्य था, और उस राज्य का राजा था वज्रसेन। वज्रसेन दिखने में राजा था, पर असल में वह एक तांत्रिक था, काले विद्या का जानकार। उसकी शक्ति तलवार से नहीं, मंत्रों से आती थी। उसने धीरे धीरे अपने पड़ोसी राज्यों को कमजोर किया था, और अब उसकी नजर मणिपुर पर थी। उसने राजवर्धन को संदेश भिजवाया, अपनी पुत्री देविका का विवाह मुझसे करो, वरना मणिपुर राख हो जाएगा। राजवर्धन के पास कोई सेना नहीं थी जो वज्रसेन से लड़ सके। कोई मित्र राज्य नहीं था जो मदद करे। वह मजबूर था, पर देविका मजबूर नहीं थी। जंगल घना था, रात और भी घनी। देविका भागती रही, पैरों में कांटे चुभे, धोती उलझी, पर वह रुकी नहीं। थोड़ी दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सांसें भारी थीं, आंखें भर आई थीं, पर आंसू नहीं आए। देविका रोने वाली नहीं थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई पानी पी रहा था। पास में एक छोटी सी नदी थी, और उसके किनारे एक युवक बैठा था। पीठ उसकी तरफ थी। देविका ने पत्थर उठाया। युवक ने मुड़कर देखा। देविका ने पत्थर और कसकर पकड़ा। युवक ने कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। देविका ने पत्थर नीचे रखा, पर नजर हटाई नहीं। युवक उठा। वह लंबा था, कपड़े साधारण थे, पर चेहरे पर एक थकान थी जो उम्र से नहीं, किसी और चीज से आती है। देविका ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, कोई नहीं, बस एक राहगीर। देविका ने कुछ सोचा, फिर सीधे बोली, मुझसे शादी करोगे? युवक हैरान हो गया। उसने देविका को देखा, फिर इधर उधर देखा, फिर देविका को। उसने कहा, क्या? देविका ने कहा, सुना नहीं, मुझसे शादी करोगे? मैं एक राजकुमारी हूं, मेरी शादी एक बूढ़े से तय हुई है, मुझे उससे बचना है। तुम मिले, शादी करो। युवक ने कहा, यह नहीं हो सकता। देविका ने कहा, क्यों? युवक ने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर मुझसे शादी मत करो। देविका ने कहा, मैंने कहा करो। युवक ने कहा, सुनो, तुम नहीं समझती, मेरे साथ कुछ ऐसा है जो देविका ने बीच में काटा, जो भी है बाद में देखेंगे, पहले शादी करो। युवक बहुत देर चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक झिझक। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं आए। आखिर उसने हाँ कहा। उस रात नदी किनारे शादी हुई, जंगल में, तारों की रोशनी में। कोई बाराती नहीं, कोई डोली नहीं, कोई शहनाई नहीं, बस दो लोग, एक नदी और ऊपर आसमान। देविका ने युवक का हाथ थामा, और जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, कुछ हुआ। युवक के हाथ कांपे, उसका चेहरा बदला। उसने देविका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, जैसे वह जानता था ये होगा। और फिर वह था नहीं। जहां युवक खड़ा था वहां एक बाज था, बड़ा, भूरे और सोने के पंख, आंखें तेज, पर उन आंखों में वही दर्द था जो अभी उस युवक की आंखों में था। देविका एक पल के लिए पत्थर बन गई। फिर वह पीछे हटी, फिर रुकी। बाज को देखा। बाज ने उड़ान नहीं भरी, वहीं बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं। देविका ने एक लंबी सांस ली, और फिर वह वहीं जमीन पर बैठ गई, घुटने मोड़कर, बाज के सामने। उसने कहा, ठीक है, बताओ क्या हुआ? बाज ने कुछ नहीं कहा, बोल नहीं सकता था। पर देविका ने एक बात उस रात समझ ली, जो हो गया है उसे रोया नहीं जा सकता, सिर्फ सुलझाया जा सकता है। सुबह हुई, देविका उठी। बाज वहीं था, उसके पास। उसने सोचा, इसके साथ जो हुआ वह अचानक नहीं हुआ, यह कोई शाप है, और शाप देता कोई है। उसे जंगल में किसी की जरूरत थी जो कुछ जानता हो। जंगल में एक साधु रहते थे। लोग कहते थे वह सैकड़ों साल से वहां हैं, महात्मा भृगुनाथ। उन्हें दुनिया की बहुत सी बातें पता थीं जो और किसी को नहीं पता थी। देविका उनके पास पहुंची। बाज उसके कंधे पर था। महात्मा ने देविका को देखा, फिर बाज को। उनकी आंखें सिकुड़ी। देविका ने सब बताया।
महात्मा बहुत देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटी, यह साधारण बात नहीं है। देविका ने कहा, मैं साधारण बात सुनने नहीं आई। महात्मा ने बाज को देखा, बाज ने उन्हें देखा। महात्मा ने कहा, यह बाज कोई साधारण प्राणी नहीं है, इसके भीतर एक राजकुमार है और इस पर जो शाप है वह बहुत पुराना और बहुत गहरा है। देविका ने कहा, किसने दिया यह शाप? महात्मा ने कहा, एक तांत्रिक ने, जो काले विद्या का जानकार है, जिसने इस राजकुमार का राज्य भी छीना और इसका रूप भी। देविका ने कहा, शाप टूटेगा कैसे? महात्मा ने कहा, एक ही तरीका है, जिसने शाप दिया वह मरे। देविका ने कहा, और वह तांत्रिक कहाँ है? महात्मा चुप हो गए। देविका ने कहा, बताइए। महात्मा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटी, जो मैं बताने वाला हूं वह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देविका ने कहा, खिसकने दीजिए। महात्मा ने बताया, उस राजकुमार का नाम था प्रताप। वह पूर्व दिशा के एक बड़े राज्य का इकलौता पुत्र था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी। कुछ साल पहले एक तांत्रिक उसके दरबार में आया था। अपनी पुत्री का विवाह प्रताप से करना चाहता था। प्रताप ने मना कर दिया। तांत्रिक ने कहा था, तू मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो सुन, जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन से तू कभी इंसान नहीं रहेगा, बाज बन जाएगा हमेशा के लिए। और उसने शाप दे दिया। प्रताप ने उस तांत्रिक को अपने राज्य से निकाल दिया, पर तांत्रिक ने बाद में अपनी काली शक्ति से प्रताप का पूरा राज्य तबाह कर दिया। प्रजा बिखर गई, महल खंडहर हो गया और प्रताप बरसों से जंगल जंगल भटक रहा था। शादी नहीं करता था क्योंकि जानता था शादी होते ही हमेशा के लिए बाज बन जाएगा। पर आज रात देविका ने उसे मौका नहीं दिया। देविका ने सुना, बाज को देखा और उसने महात्मा से पूछा, वह तांत्रिक कौन है? महात्मा ने कहा, उसका नाम है वज्रसेन। देविका की आंखें बंद हो गईं। वही नाम, वही बूढ़ा राजा जिससे उसके पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे। वह जो पूरे मणिपुर को धमकी दे रहा था। सब एक ही था। देविका ने आंखें खोली, उनमें आंसू नहीं थे, कुछ और था, एक निर्णय। उसने बाज को देखा, बाज ने उसे देखा। देविका ने कहा, तुम्हारा नाम प्रताप है, तुम एक राजकुमार हो और जिसने तुम्हारे साथ यह किया वह मेरे राज्य को भी निगलना चाहता है। बाज ने पंख फड़फड़ाए। देविका ने कहा, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं, तुम आओगे? बाज उसके कंधे पर आ गया। देविका अपने राज्य वापस गई। महल के द्वार पर उसके पिता खड़े थे। उनकी आंखों में राहत थी कि बेटी वापस आई, पर साथ ही डर भी था। देविका ने पिता को देखा। राजवर्धन ने कहा, बेटा, वज्रसेन का संदेश आया है, वह कल आएगा। तुम्हें? देविका ने कहा, वह आए, मैं यहां हूं। राजवर्धन ने बेटी को देखा, उसके कंधे पर बाज को देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर देविका की आंखों में जो था उसने उन्हें चुप करा दिया। अगले दिन वज्रसेन आया। उसकी सवारी भव्य थी, काले घोड़े, काले वस्त्र। उसका चेहरा बूढ़ा था पर आंखें जवान थी और उन आंखों में एक चमक थी जो सोने की नहीं, किसी और चीज की थी। वह दरबार में आया। राजवर्धन ने उसे झुककर प्रणाम किया, पर देविका नहीं झुकी। वज्रसेन ने देविका को देखा, उसके कंधे पर बाज को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें सिकुड़ी, फिर वह मुस्कुराया। उसने कहा, राजकुमारी, बहुत अच्छा पक्षी है तुम्हारे पास। देविका ने कहा, हाँ, और यह पक्षी तुम्हें पहचानता है। वज्रसेन की मुस्कान थोड़ी खिंची। देविका ने कहा, वज्रसेन, या कहूं तांत्रिक वज्रसेन, तुमने एक राजकुमार का राज्य छीना, उसे शाप दिया और अब मेरे राज्य को निगलना चाहते हो। दरबार में सन्नाटा हो गया। राजवर्धन उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वज्रसेन की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, बच्ची, तू नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूं। देविका ने कहा, और तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूं। वज्रसेन ने अपनी आंखें बंद की। उसके हाथों में एक काली रोशनी उठी। दरबार की हवा भारी हो गई, मशालें कांपने लगी। राजवर्धन पीछे हट गए, सैनिक भाग गए, पर देविका अपनी जगह खड़ी रही। वज्रसेन ने काली शक्ति फेंकी। देविका ने एक पल के लिए आंखें बंद की और तब बाज ने उड़ान भरी। प्रताप, जो बरसों से बाज बना भटक रहा था, जिसने अपना राज्य खोया, अपना रूप खोया, उसने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति लगाई। वह सीधे वज्रसेन की तरफ गया। वज्रसेन ने काली शक्ति से बाज को रोकने की कोशिश की, पर बाज उससे तेज था। और देविका, उसने दरबार में एक पुराना दीपक उठाया जो कोने में रखा था। महात्मा भृगुनाथ ने उसे एक मंत्र बताया था, वह मंत्र जो तांत्रिक की शक्ति को उसी पर वापस लौटाता है। देविका ने वह मंत्र पढ़ा। आवाज कांप रही थी पर रुकी नहीं।
वज्रसेन की काली शक्ति उसी की तरफ पलटी। वह चिल्लाया और फिर वह गिर गया। दरबार में धूल बैठी। देविका ने सांस ली और तब उसने देखा, बाज जहां था वहां एक युवक था। जो प्रताप, वह जो जंगल में नदी किनारे मिला था, जिसने मना किया था शादी से, जिसकी आंखों में वह पुराना दर्द था। वह जमीन पर था, कमजोर पर इंसान था। देविका उसके पास गई। प्रताप ने ऊपर देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने कहा था शादी मत करो मुझसे। देविका ने कहा, और मैंने नहीं माना। अच्छा किया। प्रताप ने एक पल देखा, फिर हंसा। पहली बार, बरसों में पहली बार। पल देखा, फिर हंसा। पहली बार, बरसों में पहली बार। राजवर्धन सब देख रहे थे। वह समझ गए थे कि क्या हुआ। धीरे धीरे पूरा वो प्रताप के पास आए। उन्होंने उसका हाथ थामा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। वज्रसेन ने जो छीना था वह सब। प्रताप ने कहा, पहले मुझे यहां बैठने दीजिए थोड़ी देर। बहुत समय हो गया इंसान रूप में बैठे। राजवर्धन की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदला। वज्रसेन की शक्ति के साथ उसका प्रभाव भी खत्म हो गया। प्रताप का राज्य उसे वापस मिला। पर प्रताप मणिपुर नहीं गया, अकेले नहीं। और देविका के पिता राजवर्धन ने पहली बार चैन की सांस ली। उस रात जो एक अजनबी से शादी हुई थी,